मंदिर तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ बड़े सवाल तहसीन पूनावाला ने भी उठाए हैं आपसे, तो उनके जवाब मैं आपसे चाहूंगी, और हमारे दर्शक ने जो पूछा उसका जवाब भी। और इस बीच एक इंटरव्यू दिया है अखिलेश यादव ने, जो मैं अभी पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपना धर्म नहीं बेचता हूं मोदी जी की तरह से। देखिए, जो बात, दो तीन बातें महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो मेरा उस पे व्यू पॉइंट है। पहली बात है कि आर्थिक विकास, आम जनता को रोटी कपड़ा मकान नौकरी मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार केंद्र में और प्रदेश में बहुत काम कर रही है। जिस समय भी आप इसके ऊपर बात करेंगे मैं डिटेल आपको बता दूंगा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पे लाने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार काम कर रही है। सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर उत्तर प्रदेश के और केंद्र के सब बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट पे हैं, और इसकी बात हम ही केवल नहीं कह रहे, विश्व इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक बात, दूसरी बात है आइडियोलॉजिकल और आस्था की बात है, उसमें भी हमारा वो दोनों ऐसा नहीं है कि आर्थिक विकास करेंगे तो आइडियोलॉजी नहीं ला सकते, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अपने सप्लीमेंट्री नहीं है कि एक होगा या दूसरा नहीं होगा। और फिर तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के स्वाभिमान और ऐतिहासिक भूलों को हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि भारत के स्वाभिमान को जो बहुत बड़ा ठेस पहुंचा उसको पूरा गौरवान्वित, इतिहास ही बदलते रह जाएंगे तो भविष्य कैसे बनेगा? नहीं, इतिहास बदल नहीं रहे, इतिहास को नहीं बदल रहे, इतिहास तो जो है वही है, इतिहास तो है भूलों को सुधार रहे हैं। चलिए, मस्जिदों को तोड़ा, हम उसको स्वाभिमान को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। अगर सोमनाथ के मंदिर का किसके स्वाभिमान को, पटेल राजेंद्र प्रसाद किसके स्वाभिमान को, तो वह हंगर इंडेक्स में साहब आप इतनी बुरी स्थिति में है, आप हंगर इंडेक्स में इतनी बुरी स्थिति में हैं, आप किसके स्वाभिमान की बात कर रहे हैं? बदतमीजी करने के अलावा कुछ आता नहीं है। तीसरी बात मैं महत्वपूर्ण कह दूं कि जिन लोगों ने बिल्कुल अवस्थी जी मैं आपके पास आ रही हूं, जिन लोगों ने यहाँ पे रह के 60 साल 65 साल सत्ता में रहे और मुसलमान और माइनॉरिटी नहीं, स्वाभिमान तब होता है जब देश तरक्की करता है, जीडीपी दुरुस्त रहती है, मैन्युफैक्चरिंग सही रहती है, तब स्वाभिमान होता है ना। स्वाभिमान घंटी बजाने। अच्छा, एक बात बताइए विवेक जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। अवस्थी जी या विवेक जी ने एक आरोप लगाया था, वो कह रहे थे कि मोदी जी जो हैं अपना धर्म की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, धर्म एक निजी मुद्दा होना चाहिए, और इस तरह से एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उसकी इस तरह से एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता। ये सवाल उन्होंने उठाया। अभी अखिलेश जी ने एक इंटरव्यू में कहा है, जो मैं पढ़ रही हूँ, उन्होंने कहा कि मैं भी हिंदू हूं लेकिन मैं अपने धर्म को बेचता नहीं हूं। इन दोनों चीजों पर आपका व्यू पॉइंट अवस्थी जी? पिनाज जी, बड़ी साफ सी बात है कि मुझे याद आता है कि जब इफ्तार की पार्टी होती थी, जो रोजा नहीं रखता था वो भी इफ्तार की पार्टी में गोल टोपी लगा करके वहां पे शामिल होता था, बाकायदा फोटो ऑप्स होते थे और फोटो लाइव उसका टेलीकास्ट होता था कि इफ्तार की पार्टी में देखो ये पहुंचे, अब ये पहुंचे, अब ये पहुंचे। पहली बात तो ये है। बात ये है कि सवाल बड़ा स्पष्ट सवाल है, काशी की चौड़ी सड़कें होना सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं है, हम हमारे करोड़ों हिंदुओं के लिए है। करोड़ों हिंदू श्रद्धालु जब मंदिर जाते हैं वहां पर उनको गंदगी मिलती थी, उनके कल्याण के लिए है ये समस्त उनके लिए है, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं चलने वाला, अब नहीं चलने वाला। अब एक बात है, बड़ी साफ सी बात है, अब हज हाउस बनाइए आप, लेकिन साथ में आपको हिंदू मंदिरों के पैसे से हज हाउस बनाएंगे तो हिंदू मंदिरों का भी पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। तहसीन, चलिए हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। तहसीन जी, एक बात बताइए, बीजेपी एक हिंदुत्ववादी सोच की पार्टी है, उसने ये खुलकर कहा और खुलकर अपने मैनिफेस्टो में लिखा, कभी इस बात से उन्होंने परहेज नहीं किया है और इस बात को वो खुलकर चले हैं। लेकिन कांग्रेस जो है उसका हिंदुत्व थोड़ा कंफ्यूज लगता है, कभी वो जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाते हैं, कभी गंगा में डुबकी लगाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, फिर अचानक से हिंदुत्व और हिंदू की परिभाषाएं आने लगती हैं, फिर जो है वो हिंदुत्व को किस तरह से खतरा बताया जाने लगता है, फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं के कुछ ऐसे बयान आते हैं जिन पर खूब विवाद खड़ा होता है। तो कांग्रेस किस तरफ खड़ी है इस तरफ, अगर एक राजनीतिक विशेषज्ञ तौर पे आपको देखूं? कांग्रेस देश के हित में खड़ी है। कांग्रेस मात्र एक पार्टी है जो इस देश को बचाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है हिंदुओं की या हिंदुत्व, जो भी उनका डेफिनेशन। सबसे बड़ी हिपोक्रिटिकल पार्टी अगर हमारे मुल्क में कोई है वो है भारतीय जनता पार्टी। आज दो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने, अवस्थी जी ने और भोपाल जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी का जिक्र किया। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी
12 दिसंबर 1948 को मैं कोट करता हूँ, लेटर मेरे फोन में, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखते हैं कि आरएसएस इस देश के लिए एक खतरा है, एक फैसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस देश को समाप्त करने पर तुला हो। ये राजेंद्र प्रसाद जी, ये लोग आज गोपाल अग्रवाल जी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं। क्या है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स ये कि पहली बार 45 वर्ष में आपकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो या इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट, पहली बार 40 वर्ष में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि जो बेरोजगारी की सीमा जो 30 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर ले आए थे, हम उससे सबसे ज्यादा। देखिए पीना जी, जब मैं फैक्टर्स दूंगा भाजपा के लोग रोकेंगे ताकि दर्शक 10 साल में यूपीए के 23 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर ले आए, 27 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा में दोबारा चले गए। उसके अलावा जिन 23 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर लाए, वे आज स्ट्रगल कर रहे हैं। सवाल आपसे भी है आज ठीक है, इन्फ्लेशन 14, लेकिन तहसीन मुझे एक बात बताइए कि इफ्तार पार्टी होती थी, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम की ये स्थिति, गांधी जी ने भी इसका जिक्र किया था। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही है और लगातार सत्ता में रहने के एडवांटेज भी होते हैं, तो और गांधी जी को वो कहते भी हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, उनकी सोच को अनुसरण करते हैं, तो क्या उनको नहीं दिखा? कहीं अच्छा कमी तो है ना, या फिर एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए आप इन चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे? कोई वोट बैंक नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पिछले 30 वर्षों से काशी वाराणसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के और उनके मेयर भाजपा के, प्रश्न पूछिए उनसे। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोमनाथ मंदिर का जिक्र हुआ, मैं आज आपके दर्शकों को चाहता हूँ, सोमनाथ मंदिर बनाने वाले जिस कैबिनेट ने पास किया वो जवाहरलाल नेहरू जी का कैबिनेट था, और जो बनाने वाले थे गाडगिल जी, जिन्होंने वल्लभ भाई पटेल के साथ काम किया, उनको नेहरू बुलाकर कहते, गाडगिल मेरे शहर से थे, मेरे बहुत करीबी है, मेरे पारिवारिक संबंध है, उनको नेहरू जी बुलाकर लिखित में देते, आपको सरदार पटेल के साथ बैठकर सोमनाथ मंदिर का निर्माण करना है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि सरकार को करना चाहिए ट्रस्ट के माध्यम से, लेकिन नेहरू जी लिखित में देते गाडगिल को, पहले नेहरू जी ने फोटो अप नहीं कराया। मैं क्या कहता हूँ, आज आप गंगा मैया में जाते, तो क्या बाद में कांग्रेस हिंदुओं से दूर हो गई अल्पसंख्यकों को रुझाने के लिए? सवाल भी हम बात करेंगे। जी जी, एक लास्ट जी, आज गंगा मैया में प्रधानमंत्री जी, मैं आपके पास ऐसे आऊंगी तो माफ चाहूंगी राहुल जी, मुसलमानों गंगा मैया में प्रधानमंत्री, बोलिए जिन गंगा मैया में प्रधानमंत्री लगाए, उसी गंगा मैया में मेरे भारतीय की शवें थी, उनकी लाश मुसलमानों की हिमायत करने वाले हैं। मैं आज आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या वो गंगा मैया को पूरा नहीं लगा होगा कि उसके बच्चों की राशि तो बताओ कि सेक्टर कमेटी ने मुसलमानों की हालत के बारे में क्या कहा? पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहे कि ये हमारे बच्चे जो ऑक्सीजन के कारण मर गए, गंगा मैया में समा गए, आपने पार्लियामेंट में कहा कि ऑक्सीजन के कारण कोई नहीं मरा। ये आप में और कांग्रेस में अंतर।